साथियों, एक बहुत मार्मिक घटना का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ। एक दिन मैं एक ऑफिस में अपने एक मित्र से मिलने गया। काफ़ी दिन के बाद मैं मिलने गया था। तो जब मैं उनके ऑफिस में बैठा तो उन्हीं के चैम्बर में जस्ट उनके बगल में एक और अधिकारी बैठते हैं। तो उन्होंने देखा मुझे अपने चैम्बर से और मुझे वो पहचान गए और फिर हमारे उस मित्र के पास आए और उनको बोले, ये तो निराला जी हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ निराला जी हैं। तो कहने लगे, भाई साहब बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकात हुई, मैं काफ़ी दिन से आपसे मिलना चाहता था। तो मैंने कहा कि आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके समाज का ही व्यक्ति हूँ, दलित समाज का ही व्यक्ति हूँ, और मुझे मालूम है कि आप गरीब, पिछड़े, दलित, वंचितों के लिए, आप उनके हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। और मैं तब आपको और ज़्यादा जान पाया कि मेरी एक बहन पुलिस कांस्टेबल है, और पिछले वर्ष जब आप 10 अक्टूबर को गोरखपुर में कमिश्नर कार्यालय पर आपने आंदोलन किया था और वहीं से आपकी गिरफ्तारी हुई थी। तो आपकी गिरफ्तारी के दौरान ड्यूटी में पूरी रात भर मेरी बहन की भी ड्यूटी लगी थी, वो भी ड्यूटी कर रही थी। और पूरी रात आप लोगों की गिरफ्तारी, आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई, सब कुछ होने के दौरान वो भी ड्यूटी पे तैनात थी। और रात में ड्यूटी करके जब वो घर लौटी तो सुबह घर आते ही वो फूट फूट करके रो रही थी। तो जब रो रही थी तो हम लोगों को चिंता हो गई। हम लोग पूछने लगे, भाई क्या हुआ, रात भर ड्यूटी करके आई हो? तो मेरी बहन ने जब हम लोगों को बताया रोते हुए कि मैं आज ऐसी नौकरी कर रही हूँ कि फ़र्ज के सामने मैं मजबूर थी, लेकिन मैं जो आज कर रही थी रात में, जिस व्यक्ति की हम लोगों ने गिरफ्तारी किया, उनकी गिरफ्तारी होना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो श्रवण कुमार निराला हमारे लिए लड़ रहे थे और हम उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। और नहीं तो उल्टे हम अपने अधिकारियों के कहने पर, अपने अधिकारियों के आदेश पर उनको अपमानित भी करने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथियों को भी अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे और गिरफ्तारी के लिए दबाव भी बना रहे थे। और जो उनके साथ हजारों हमारी समाज की माताएं, बहनें थीं, हम उनको भी धमका रहे थे। और मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ कि जो आदमी हम लोगों को बरसों से जिन अधिकारों से वंचित किया गया है, ये आदमी हमको वो अधिकार दिलाना चाहता है और इसी आदमी को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं नौकरी और फर्ज के सामने मजबूर थी, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो लड़की अपने भाई से ये बात बोल रही थी, कह रही थी कि एक एकड़ जमीन देने का जो ये मांग है श्रवण कुमार निराला का, सबको मालूम है कि तमाम लोगों के पास हजारों एकड़ ज़मीन है और गरीब जो वंचित गांव में आज भी लोग हैं, ऐसे करोड़ों परिवार हैं जिनके पास एक डिसमिल भी ज़मीन नहीं है। तो वो उनके लिए लड़ रहे थे कि उनको ज़मीन दिया जाए, ज़मीन में हिस्सेदारी दिया था। वो कौन सा गुनाह कर रहे थे? उनका गुनाह मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डीएम, कमिश्नर, सब लोग पूरी ताकत लगा दिए थे कि श्रवण कुमार निराला की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और फिर गिरफ्तार भी हुए। तो इस गिरफ्तारी से मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं तो रात में ही, मुझे बहुत रोने का वो हो रहा था। नहीं हम रो पाए वहाँ पे फर्ज के सामने, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं ऐसी नौकरी कर रही थी कि जो भाई हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए लड़ रहा है, समाज को लामबंद किया है। और हमारी माताएं, बहनें हजारों की संख्या में, जो पुरुष हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, गरीब नौजवान हैं, वो सब लोग इनके साथ खड़े हैं। और मैं उसी समाज में मेरा भी जन्म हुआ है कि, लेकिन मैं उस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मुझे अपने आप पर बहुत
आत्मग्लानि हो रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। आप लोग छोड़ दीजिए, मुझे रोना है। यह बात सुन करके वो अधिकारी महोदय ने अपनी बहन को समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो संघर्ष है, ये तो आपका फर्ज है और वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। तो साथियों, इस घटना को सुनने के बाद और उस बहन की संवेदना जानने के बाद मेरा मन, मेरा हृदय उस बहन के प्रति बहुत सम्मान देने लगा। मेरे मन में बहुत उसके प्रति सम्मान, श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ कि वो बहन नौकरी तो कर रही थी, लेकिन समाज के प्रति अपने दायित्व को भी समझ रही थी। खैर, मैंने उस अधिकारी महोदय से, उनसे साहब से मैंने कहा कि आप उस बहन को संदेश दीजिएगा, उसने जैसे अपने फ़र्ज का निर्वहन किया है आगे भी वैसे ही करेगी और मुझको उसके ऊपर गर्व है, मुझे उसके ऊपर नाज है और मैं उसके उज्जवल भविष्य की पूरी कामना करता हूँ। और मैं भाई की तरह कभी अगर जीवन में उसको हम लोगों की भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उसके साथ खड़े मिलेंगे। पर उसकी संवेदना, उसकी भावना का बहुत सम्मान है और मैं सर झुकाता हूँ उसकी संवेदना के प्रति, उसकी भावना के प्रति और उसको शुभकामनाएं भी देता हूँ। जय भीम।